गाइज हमारी इस दुनिया में ऐसी कई सारी जगह हैं जिसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना आप उसकी गहराई में पहुंचते जाओगे। ऐसी ही एक जगह है जिसके बारे में शायद से आपको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, सारे हॉरर हैं, एक से लेकर एक, खतरनाक से लेकर खतरनाक स्टोरीज हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो एक एक्सपीरियंस हो सकता है। जापान में है ये वाली जगह और इसका नाम है ओकीहारा फॉरेस्ट। और गाइज ये एक जंगल है। 100 से भी ज्यादा लोग हर साल यहाँ पे आके अपने आप की जान ले लेते हैं, अपने आप को लटका लेते हैं यहीं पे। और गाइज हर किसी को इस देश में पता है कि ओकीहारा फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर ये वाली चीज होती है और ये चीज सबको पता है, इवन गवर्नमेंट को भी। एंड गाइज अभी तो वहाँ की गवर्नमेंट एक अलग ही चीज करती है कि लोगों को अभी इत्तला ही नहीं करती कि कितने लोगों ने आकर वहां पर आत्महत्या की है। पहले बताया जाता था कि 100 लोगों ने आत्महत्या की है, 100 लोगों ने जान ली है, 105 लोग, 110 लोग, लेकिन अभी तो बताते ही नहीं है इसके बारे में। क्योंकि इतने ज्यादा नंबर बढ़ चुके हैं कि उनको खुद शर्म आती है कि हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं वहां पे जाके। एंड गाइज यहाँ की जो आत्माएं हैं वो थोड़ी अलग हैं। तो बुरी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ की आत्माएं सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में रहती हैं। यहाँ की आत्माएं सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर कोई यहाँ पे जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा लौटकर वापस आ पाएगा। जब मैं यहाँ की कहानी पढ़ रहा था तो मुझे एक यूनिक कहानी पता लगी, एक टीवी रिपोर्टर की कहानी जो कि इसी ओकीहारा फॉरेस्ट में गया। उसने क्या क्या चीजों का सामना किया। एंड गाइस सीरियसली इट वाज रियली वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी हॉन्टेड फॉर मी टू। और शायद से आपको भी ये सुनना चाहिए। इससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस जापान में एक रॉबर्ट नाम का राइटर रहा करता था जो कि जापान में पिछले 2 डेकेड से था, यानी कुछ तकरीबन 20 साल से था। ये एक बार की बात है कि वह बस से जा रहा था। उसकी सीट के सामने एग्जैक्ट 2 लोग बैठे हुए थे। वो लोग दोनों किसी ओकीहारा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे हर साल सैकड़ों लोग जाते हैं और अपनी जान देकर वापस आते हैं। पीछे बैठा हुआ था रॉबर्ट। अब वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर। उसका दिमाग वहीं पर लगा हुआ था कि एक फॉरेस्ट है जहाँ पे इतने लोग जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। कुछ तो होगा वहाँ पर। मैं भी जापान में रहता हूँ, पिछले 20 साल से रह रहा हूँ और आज तक मैं कभी यहाँ पर गया ही नहीं। मेरी राइटिंग के लिए, मेरे कंटेंट के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। तो रॉबर्ट ने वहीं पे ठान ली कि मैं भी जाऊंगा और जाके इस जगह को एक्सप्लोर करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस रॉबर्ट तो अब उस जगह पे जाना ही चाहता था, लेकिन कुछ काम वगैरह की वजह से वो नहीं जा पाया वहाँ पे। अभी काफी दिन बीत गए इस बात को, शायद से हफ्ते बीत गए। एंड वो लाइक अपने काम में एकदम मशरूफ रहता था, लोगों के साथ काम करता रहता था, अपने ऑफिस के, अपने टीममेट्स के साथ नई नई खबरों पे वो काम करता रहता था। जापान में उस वक्त गाइस विंटर का मौसम था, लाइक बर्फ वगैरह सब कुछ एकदम ठंडा सा मौसम था। एंड उसी वक्त उसको एक ऐसी खबर आती है कि उसी के ऑफिस के एक कलीग ने आत्महत्या करी है जापान के किसी जंगल में जाके। और उसने पता किया तो ये वही जंगल था, ओकीहारा। उसके दिमाग में छट से उन दोनों लोगों की ही छवि आई जो उस बस में उसको मिले थे, जो कि ओकीहारा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। उसने सोचा कि कुछ तो होगा कि ये इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे आके अपनी जान देने के लिए। कुछ तो यार होगा यहाँ पे। इस बार चाहे काम रोके या कुछ भी रोके, मैं जाऊंगा इस फॉरेस्ट में और वहीं पर बैठ के मैं आर्टिकल भी लिखूंगा। और वो आर्टिकल भी उसी के बारे में होगा, ओकीहारा फॉरेस्ट के बारे में। और वो अगले ही दिन ओकीहारा फॉरेस्ट के लिए निकलता है। उसने ये चीज सोची थी कि मैं जाते वक्त किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं इस फॉरेस्ट पे जा रहा हूँ, वरना हर कोई आएगा और मुझे रोक के चला जाएगा और कोई भी मुझे वहाँ पे जाने ही नहीं देगा। क्योंकि हर किसी को पता है कि जो वहाँ पर जाता है वो वहाँ पे लटकने के लिए ही जाता है, कोई वहाँ से जिंदा वापस ही नहीं आता है। बहुत कम चांसेस होते हैं वहां से वापस आके लौटने के। उसके ऑफिस का काम जैसे ही खत्म होता है वो वहां से निकलता है एंड वो ओकीहारा फॉरेस्ट के एग्जैक्ट सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो देखता है कि ये तो एकदम नॉर्मल जंगल जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। अब वो थोड़ा सा अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि यहाँ पर हर जगह पर सामान रखा हुआ है, एकदम ताजा ताजा सामान है। कहीं पर किसी की चप्पलें पड़ी हुई है और कहीं पर किसी का सामान है, कहीं पर किसी ने टेंट लगा कर रखा हुआ है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं दिखा उसको अब तक। ताजा ताजा टेंट है, जैसे कि अभी कल रात को किसी न किसी ने वहाँ पर टेंट लगाया हो। सब कुछ वैसा का ही वैसा था, सारा सामान, खाने वाने का सामान, सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी अभी तक उसको कोई भी इंसान नहीं दिखा था। फाइनली अब उसको कोई ऐसी जगह दिख गई जहाँ पे वो जाके बैठ के अपना आर्टिकल लिख सकता था। उसने वहाँ पर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करा था इस फॉरेस्ट का, तो उसने सारी बातें उस आर्टिकल में लिखी
कि मतलब कैसे इस फॉरेस्ट में ये सारे सामान रखे हुए हैं, ये सब वो सब। एंड इसने फाइनली ये वाली बात भी लिख दी कि जो हमने सुना था इस फॉरेस्ट के बारे में वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोग भी आ सकते हो वगैरह वगैरह, फॉर यू कैन एक्सप्लोर दिस फॉरेस्ट। और फिर उसने सब आर्टिकल को एंड कर दिया विद द फुल स्टॉप। एंड गाइस अब वो अपना सामान लेकर वहां से निकलने ही लग रहा था, बस अपना सामान उठाया और वहां से एग्जिट करने लग रहा था कि ठीक उसके पीछे से एक इंसान की, एक मर्द की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉबर्ट अब वहीं पर रुक चुका था, उसको दोबारा वो आवाज नहीं आई, लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ था कि शायद से हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी फंसा हो सकता है मैं उसको यहाँ से निकाल सकूं। वो बहुत देर तक वहां पे रुका लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आई। फिर वो वापस खड़ा हो गया एंड वो वहां से निकलने लग रहा था। उसी समय उसके पीछे से कोई तो भागते हुए गया और वो भी एकदम तेजी से। उसको पता लग चुका था कि कोई तो इंसान ही है जो कि मेरे पीछे से जस्ट अभी भाग के गया है। और वो पीछे मुड़ा, आसपास देखा लेकिन कोई भी नहीं दिखा। शाम ढल चुकी थी गाइस, अंधेरा हो ही गया था पूरी तरह से और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अभी उसने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया। गाइस ये क्योंकि रिसेंट की ही बात है, करीब 2011 या 12 की ही बात है जब ये सब कुछ हुआ था। अब वो फ्लैशलाइट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब ना वो थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि उसके पीछे से कोई तो भागता हुआ गया है और वो भी इंसान है। वो आसपास देख रहा है और उसे कोई भी नहीं दिख रहा है। वो बोलता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये सब उसने सोचा। फ्लैशलाइट के जरिए वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और जब उसको लग रहा था कि मैं बाहर निकल चुका हूँ, वो आसपास देखता था तो यह भी वही जगह होती थी जहाँ पर वो बैठकर अपना आर्टिकल लिख रहा था। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उसने कहा जब मैं अंदर आया था तब तो मैं एकदम सीधा सीधा चल के आया था, अब मैं सीधा सीधा चल के बाहर जा रहा हूँ तो मैं उसी जगह पे वापस से आ रहा हूँ, यह कैसे हो सकता है। एक बार वापस से उसने बाहर जाने की कोशिश करी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर और उसी दौरान उसके पीछे से एक इंसान के चीखने की आवाज आती है। और इस बार जो रॉबर्ट था उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं यहाँ से डर के भागूंगा, मैं इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे, मैं कंटेंट के लिए आया हूँ, अपने आर्टिकल के लिए आया हूँ। मैं जाऊंगा और जाके देख के आऊंगा कि कौन है यह इंसान या फिर जो भी अंदर से चिल्ला रहा है, वो भी इतने गहरे जंगल से। मैं जाके देखूंगा। और वो वहां पे गया। रॉबर्ट को बस इतना पता था कि अब ये जो आवाज आ रही है ये एकदम कहीं से पीछे से आ रही है ये आवाज। अब उसी की ओर उसने अब चलना स्टार्ट किया। लेकिन गाइस उसने अब ना अपना फ्लैशलाइट पहले ऑन किया और उसने देखा कि उसकी फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा कम है, हार्डली आधा 1 घंटा ही चलेगी, शायद उतना भी नहीं। यह फोन भी अभी उसका साथ नहीं देने वाला था। जब वो चल चल के जा रहा था उसके पैरों पे ना वो सारे सामान टकरा रहे थे इंसानों के, जो शायद से वो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। एंड गाइस जब वो इस फॉरेस्ट में उसने एंटर किया था, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जब वो इस फॉरेस्ट में एंटर किया था एट द वेरी फर्स्ट टाइम हर एक पेड़ पे एक गुड़िया लटकी हुई थी। और जैसे ही वो एक घने जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसको अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही थी। जंगल के एकदम अंदर से आवाज आ रही थी जहां पर वो जा रहा था। जब वो अंदर गया तो उसने देखा तो अभी अंदर तो उसको कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा है, यहाँ पे लोगों के सामान पड़े हुए हैं, एकदम गंदी सी बांस आ रही है और बस वहाँ पे अंधेरा ही दिख रहा है। और कुछ देर बाद उसको दोबारा से चीखने की आवाज आई, लेकिन यह चीखने की आवाज उसको अभी वहां से आ रही थी जहाँ पे वो बैठकर आर्टिकल लिख रहा था वहां से। और उसने कहा अब मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर यहाँ पर कोई ना कोई फंसा हुआ है जिसकी मुझे मदद करनी है। और फिर उसने वापस से वहां पर जाने की कोशिश करी, उस आवाज का उसने पीछा करने की कोशिश करी और गैस वॉट वापस से पीछे से कोई तेजी से उसके पीछे से भागता हुआ जाता है। और गाइस रॉबर्ट को अब हर कदम पर किसी न किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसके हर कदम पर कोई ना कोई उसके साथ चल रहा है, उसको देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचे से, हर जगह से। उसको शायद से अब हेलुसिनेशन हो रहे थे, लेकिन उसको ना साइड पर यह भी लग रहा था कि यह सब कुछ सच है। उसके दिमाग में ये वाली चीजें भी आ रही थी। लाइक एज ए राइटर भी वो ये वाली चीजें सोच सकता था, अगर ये सारी चीजें किसी आम इंसान के साथ हो जो कुछ ढूंढने के लिए नहीं आया है यहाँ पे, शायद से वो सिर्फ शांति के लिए आया था, और उसके साथ अगर ये सारी चीजें होती तो यह लाइक लाजमी सी बात है कि
वो अपनी जान यहीं पर दे देगा। यह सारी चीजें कि कोई उसके पीछे से चलते हुए जाएगा, किसी को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी, इतना ज्यादा अंधेरा दिखाई देगा, गहरा जंगल जहाँ पे इंसान के अलावा कोई नहीं, सिर्फ मुर्दे हैं। तो इंसान उसमें शामिल होने की कोशिश करेगा और अपने आप की जान देने की भी कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे हर कोई शायद से करता आ रहा है इतने समय से। फिर भी उसने इतनी हिम्मत करी और वो उसी जगह पर गया जहाँ पर वो आर्टिकल लिख रहा था, जहाँ से ये आवाज आ रही थी। फिर वो जो चीखने की आवाज आ रही थी अभी तक वो रुकी ही नहीं थी। और फिर उसने देखा कि वो जहाँ पर बैठा हुआ था, वापस से वो वहीं पर जाकर बैठ गया। फिर वो जहाँ पर बैठा था उसने ऊपर ऐसा देखा कि वहां पे एक लाश लटकी हुई थी। वो एक ऐसी लाश थी जो बहुत पुरानी थी, सड़ चुकी थी, कीड़े होते हैं वो उसके बदन से बाहर आ रहे थे। और फिर वो जहाँ पर बैठा था ऊपर उसने वहां पर ऐसा देखा, थोड़े अंदर जा रहे थे, वो लाश एकदम सड़ चुकी थी, डीकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस लाश में से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब सोचिए ना, कुछ घंटे पहले यह इंसान यहीं पर बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और लिख रहा था यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, अब आप यहाँ पर आ सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड उसी के ऊपर एक लाश लटकी हुई थी, सोचिए। एंड अब वो गाइस बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो अपनी सीट से जैसे ही उठा, उसको आसपास से चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हर कोई चीख रहा था उस जंगल में। वो कौन था कुछ नहीं पता, बस चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। सारा सामान उसने वहीं पर फेंका ओकिहारा फॉरेस्ट में और वो वहां से भागते हुए निकला। वो जैसे ही भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था, चीखने चिल्लाने की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन गाइस अब फाइनली उसको उसकी डेस्टिनेशन मिली। वो रास्ता मिला जहाँ से वो आया था। उसने एकदम ठीक सामने देखा कि उसकी गाड़ी खड़ी है। वो अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा। एंड गाइस ये अभी ऐसा लग रहा था कि वो जो रूह थी ना उस लाश की, वो सिर्फ रॉबर्ट को देखना चाहती थी और बस अब वो वहां से बाहर निकल रहा है। वो गाड़ी में गया, गाड़ी को स्टार्ट किया, अपने सामान वगैरह की उसने सबकी फिक्र छोड़ दी कि यह सामान आया था मेरे साथ, उनको ओकिहारा फॉरेस्ट में ही मैं छोड़ के निकल रहा हूँ। और अगले ही दिन रॉबर्ट ने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके आया था यहाँ पे ओकिहारा फॉरेस्ट में इस लाश के बारे में बताने के लिए। एंड गाइस ऐसा नहीं था कि ये रॉबर्ट का कोई वहम था। जब वो पुलिस ऑफिसर्स को लाया था यहाँ पे, वाकई में वो वाली लाश लटकी हुई थी, सड़ी हुई थी, उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे रॉबर्ट ने एक दिन पहले देखा था। और पुलिस ऑफिसर्स ने भी कंफर्म किया कि हाँ ये बात तो आपकी एकदम सही है। एंड गाइस फिर ये वहीं पे गया था जहाँ पे इसने अपना सामान छोड़ा था, तो उसको उसका सारा सामान मिल गया, सब चीजें सही सलामत थी। उसने अपना वहां से सारा सामान उठाया। अब वो वहां से पुलिस ऑफिसर के साथ निकल गया। भले ही वो लाश सड़ी हुई थी, लेकिन जब रॉबर्ट ने उसको पीछे मुड़ के एक आखिरी बार देखा, तब वो लाश रॉबर्ट की तरफ घूर के देख रही थी। लाश की आंखें खुली थी और लाश मुस्कुरा रही थी। उस वक्त ये सारी चीजें हो सकती थी। वो वापस से ये सारी चीजें पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था, लेकिन उसने इन सारी चीजों का ना एक मिस्ट्री में ही क्लोज करने का सोचा। मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, सिर्फ अपने आर्टिकल में लिखना चाहूंगा। मैं वहां से निकल गया और जैसे ही रॉबर्ट अपने घर पहुंचा, उसने अपने बस्ते से उसका जो बैग था उसमें से उसने अपना राइटिंग पैड निकाला। उसने जो भी लिखा था वो सब कुछ फाड़ के उसने वो बाजू में रख दिया और एक नई नोट उसने अब चालू करी। जून 26, 2011 उसका टाइटल था, इनसाइड ओकिहारा फॉरेस्ट जापान। वो सारी बातें उसने इसके अंदर लिख डाली, जो जो उसके साथ हुआ था, कि मतलब क्या क्या हुआ होगा उस इंसान के साथ जिसने वहां पर अपनी जान दी होगी। कोई वहां पर बाहर से फर्स्टेड होकर नहीं आता है आत्महत्या करने के लिए, यहाँ पर अंदर आता है एक्सप्लोर करने की वो कोशिश करता है, और उसके साथ यह सारे हादसे होते हैं। तब जाके वो इंसान तैयार होता है इस फॉरेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। गाइस इस फॉरेस्ट में सिर्फ लाशें ही नहीं मिलेंगी आपको, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हॉन्टेड है, जो कि इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ चिपकी हुई होंगी कि अगर आप उसके करीब जाओगे तो आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन उस रात का, उस गहरे जंगल का एक हिस्सा बनने के अलावा आप वहीं पर कहानी बनकर रह जाओगे। गाइस जापान का ओकिहारा फॉरेस्ट सुनने में जितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोरिंग लगता है, ये उतना है नहीं। उसी वक्त से गाइस आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि कहीं आप कहानी सुनते सुनते खुद कहानी ना बन जाओ। जैसे कि मैंने आपको कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी जो कि इतनी ज्यादा सच्ची और दिल दहलाने वाली होगी। इस वीडियो का अंत होने से पहले मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ या फिर बोलना चाहता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा ना,
आपके साथ भी, कि आप भी अपनी जिंदगी को खोना चाहते हैं। कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी जिंदगी में कि अभी आप रहना नहीं चाहते हो, अपनी जिंदगी को छोड़ना चाहते हो इस धरती पर। लेकिन कभी ना आप खुद की रूह को देखो कि वो इस दुनिया में मिटने के लिए नहीं बनी, जीने के लिए बनी है। वो कितनी ज्यादा जिंदा रहना चाहती है, आप उसकी तरफ देखो। सो गाइज, एक मौत की तरफ झुकने से पहले अपनी जिंदगी को खुद संवारना सीखो, उसकी कदर करो। वरना गाइज क्या पता कि मरने के बाद यही करना पड़े, एक कहानी बनकर हर जगह भटकना पड़े। शुक्रिया।